असम सरकार की एक समिति ने सिफारिश की है कि असमी मुसलमानों की पहचान कर उनका एक अलग समूह बनाया जाना चाहिए। समिति ने कहा है कि ऐसा करने के लिए इनकी जनगणना कराई जाए और सभी को पहचान पत्र दिए जाएं। वैसे अभी तक राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस कदम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार के लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि असम के मूल मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनका विकास हो सके। वहीं विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए सरकार मुस्लिम समुदाय में विभाजन कर रही है। उनका कहना है कि ऐसे राज्य में मूल नागरिक की परिभाषा बता पाना संभव नहीं है, जिसका निर्माण तमाम क्षेत्रों के लोगों के पलायन पर आधारित है। असम में बंगाली और असमी बोलने वाले मुस्लिम रहते हैं। भाजपा बंगाली मुसलमानों का मुद्दा उठाती रही है और उनका दावा है कि सभी बंगाली मुसलमान यहाँ के नागरिक नहीं हैं। कई लोग बांग्लादेश से आए हैं। वहीं जिन असमी मुसलमानों को राज्य का मूल नागरिक बताया जा रहा है, वो 4 समूहों में बटे हुए हैं। इनमें गोरिया और मोरिया समूह के मुसलमान ऊपरी असम में रहते हैं। वहीं देशज असम के नीचे हिस्से में रहने वाले मुसलमान हैं। चौथा समूह है जुल्हा मुस्लिम का, जिनका संबंध चाय बागान से बताया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों के असमी मुसलमानों के साथ मुलाकात के बाद पिछले साल जुलाई महीने में इस समिति का गठन किया था। इसमें लेखक, डॉक्टर, संस्कृत कर्मी, लेक्चरर, इतिहासकार, संगीतकार आदि शामिल थे। शर्मा का कहना था कि असम के मूल मुसलमानों की विशेषता को सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे लेकर बीती 21 अप्रैल को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट और महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में की गई सिफारिशें भी शामिल हैं। इन सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लागू करने लायक है। बकौल हेमंत बिस्वा शर्मा, हमने परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। अब टारगेट ग्रुप स्पष्ट है और उनके लिए क्या काम किए जाने चाहिए ये भी साफ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जेएसपीए के प्रमुख और भाजपा सदस्य सैयद मुमिनुल ओवाल ने कहा है कि पहले असमी मुसलमानों को भी बंगाली मुसलमानों में शामिल कर दिया जाता था। अब असम के मुसलमानों को उनकी पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा, असम में रह रहे करीब 1.3 करोड़ मुसलमानों में असमी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। हमारा शायद ही कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। इस तरह के कदम से मूल असमिया मुसलमानों को न केवल क्लॉज 6 से बल्कि अन्य योजनाओं से भी लाभ मिलेगा। यहाँ बता दें कि असम समझौते के क्लॉज 6 के तहत असमी लोगों को संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि खुद असमिया मुसलमानों के एक बड़े समूह ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पहचान करनी ही है तो ये जातीयता यानी कि एथनिसिटी के आधार पर होनी चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सादो ओसाम गोरिया जातीय परिषद ने मामले को लेकर कहा, ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और विभाजनकारी है, क्योंकि हमारे इतिहास में असमिया मुसलमानों का कोई संदर्भ नहीं है। असम समाज का गठन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। वहीं संगठन के महासचिव मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने कहा, असमिया मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसी तरह असमिया हिंदू या ईसाई समुदाय नहीं होता है। सरकार गोरिया मोरिया समुदाय की जातीय पहचान को खत्म करना चाह रही है और उन पर धार्मिक पहचान थोपी जा रही है, जो असंवैधानिक है। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि इस तरह के प्रस्ताव महज लफाजी हैं और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बंगाली मुसलमानों को और अलग थलग किया जा सके। अमीनुल का कहना है, वे मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कट ऑफ डेट नहीं आई है जिसके आधार पर असमी बताया जा सके। इसके अलावा असमी और बंगाली मुसलमानों के बीच शादियां हुई हैं। ऐसे परिवारों की पहचान कैसे की जाएगी? उधर राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा है कि अभी ये पूरा मामला सिफारिश के स्तर पर ही है। अभी समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगी। चंद्रमोहन के मुताबिक रिपोर्ट पर चर्चा के बाद सीएम दिशा निर्देश देंगे। मंत्री का कहना है कि सिफारिशों को 3 चरणों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में लागू किया जाएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।